तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज इक्वली शेयर्ड बाय हाउ मेनी फेसेस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी फलक केंद्रित घनी जालक में एक एकक कोष्ठिका के कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा दिया। तो पूछा हुआ है कि कोई फलक केंद्रित घनी जालक है। तो हम सभी जानते हैं कोई भी जालक हो घन का, उसमें हमेशा 6 फलक होते हैं। तो क्वेश्चन को घुमाने की वजह से हमें लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 6, क्योंकि किसी भी फलक केंद्रीय घनी जालक में या घन जालक में हमेशा 6 फलक होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ए कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई क्रिस्टल सेल्स in a cubic structure in which the x atom are at the corner of the cube and y atom at the face center. The formula of the compound is। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि x एंड y तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें x के परमाणु घन के कोनों पर और y के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें आप सोचिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी घन है वो x और y क्रिस्टल से बना हुआ है। अब जो x है वो कॉर्नर पर है। तो हम सभी जानते हैं जो कॉर्नर पे परमाणु होते हैं सिर्फ उनका 1/8 भाग ही किनारों पर होता है। तो 1/8 और कॉर्नर होते हैं 8। तो मैंने बताया था एक परमाणु हो गया, क्योंकि कॉर्नर के परमाणुओं का जो कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ एक परमाणु का होता है, क्योंकि कोनों पर जो परमाणु होते हैं उनका 1/8 भाग अंतर होता है। और 8 कोने होते हैं तो 1/8 × 8 अगर हम करें तो हमारा कितना आ जाएगा 1। यानी कि x का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एक परमाणु का है। वहीं हम बात करें y की, तो y जो है फलक पर है। ठीक है, तो जब फलक पर कोई परमाणु होता है तो उसका आधा भाग अंदर होता है और आधा भाग बाहर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब फलक पे परमाणु है, और मैंने बताया फलक कितने होते हैं 6 होता है, और एक फलक पर जो परमाणु है तो उसका भाग आधा भाग अंदर आधा भाग बाहर है। तो 6 फलक है तो 6 परमाणु हो गए, लेकिन उनका आधा भाग अंदर है। तो 1/2 गुणे 6 परमाणु है तो 1/2 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि जो फलक पे परमाणु है उनका कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 3 परमाणु का। तो यहाँ पर y की संख्या होगी 3। तो इस तरह से हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा XY3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए XY3। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। ए बाइनरी सॉलिड AB हैज़ द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ इज 400 pm and radius of the cation is 75 pm, then the radius of anion will be। तो आइए हिंदी में देख लेते हैं। एक द्विआधारी यानी कि बाइनरी सॉलिड है AB में सेंधा नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, की संरचना है। यदि कोर की लंबाई 400 pm एवं धन आयन की त्रिज्या 75 pm हो तो ऋण आयन की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर कोरों की लंबाई दिया, मतलब A की लंबाई दिया हुआ है, और धन आयन त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है। तो आपसे ऋण आयन त्रिज्या पूछ रहा है। तो आपने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा एज लेंथ। तो एज लेंथ इक्वल टू क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो एज लेंथ इक्वल टू होता है 2 × R+ R-, यानी कि धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या। तो आइए हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आएगा। तो क्वेश्चन में एज लेंथ दिया है 400 pm, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं 2। R+ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, R+ का वैल्यू है 75 pm प्लस R- की त्रिज्या आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम R- रख देते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 75 में तो हो जाएगा 150, और R की जगह हो जाएगा 2R-। फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 125 pm। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है। एल्युमिनियम एटॉमिक मास इज 27, crystallize in a cubic system with edge length is equal to 4 angstrom. Its density is 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. The type of unit cell is। तो कह रहा है कि एल्युमिनियम जिसका परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान 27 है,
का क्रिस्टलीकरण 4 एंगस्ट्रॉम कोर की लंबाई वाले घनी तंत्र में होता है। इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इस एकक कोष्ठिका का प्रकार है, तो आपको इसमें एकक कोष्ठिका का प्रकार बताना है। तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा, तो मैंने थ्योरी वाले सेक्शन में इसे पढ़ा रखा है। अगर आपको थ्योरी वाला सेक्शन देख लेते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, फेस सेंटर्ड, यानी कि फलक केंद्रित आएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है, बहुत टाइम टेकन है। तो यहाँ पर मैं सीधे आपको राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फलक केंद्रित। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन आयनिक कंपाउंड हैज़ ए यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयन एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड बी आयन ऑन द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। तो कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठिका में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलकों के केंद्र पर बी के आयन है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि कॉर्नर पर परमाणु है तो 1/8 हो जाएगा, मतलब केवल उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। तो ए का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 होगा। और वहीं बात करें बी की, तो ये फलक पर है, तो फलक पे मैंने बताया है परमाणुओं का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो बी परमाणु हो जाएंगे 3। तो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा सी, ए बी 3। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ए कोवैलेंट सॉलिड द पार्टिकल विच ऑक्यूपाई द लेटेस्ट पॉइंट आर। तो पूछा हुआ है कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कोण होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझने वाला पॉइंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में सीधे बोला हुआ है कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु। तो जालक बिंदु हम सभी जानते हैं कि ये जो घन वाली संरचना है ये एक जालक बिंदु है, जिसके की अनेक जालक बिंदु मिलकर एक लैटिक का फॉर्मेशन करते हैं। तो कह रहा है कि कोई भी लैटेक्स पॉइंट है तो उस पॉइंट पर कौन होगा, मतलब कि परमाणु होगा, अणु होगा, आयन होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब सहसंयोजक ठोस की बात किया है तो वहाँ पर होंगे परमाणु। यदि वही बात करता है आयनिक ठोस की तो वहाँ पर होते आयन। बट यहाँ पर सहसंयोजक ठोस की बात किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, परमाणु यानी कि एटम्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल। तो आपसे पूछा हुआ है कि क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिस्टल में जो संभावित आकाशीय जालक के प्रकार होते हैं वो होते हैं कुल 14। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 14। तो वो कुल 14 प्रकार कैसे हैं मैं आपको यहाँ पर इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इन 14 प्रकार के लेटेक्स के बारे में। ये 14 प्रकार के लेटेक्स कितने होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इन्हें देख लीजिए। आप लोगों ने क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में इन्हें पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ और आंसर बता दे रहा हूँ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच हैज़ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपको बताना है फ्रैंकल दोष किस में होता है। तो आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, सिल्वर ब्रोमाइड और डायमंड। तो दोस्तों मेरा सजेशन ये है कि आप जितने भी डिफेक्ट हैं उसके टाइप से आप ज़रूर पढ़ें। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए। और इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। टोटली सिर्फ वो आपको डिफेक्ट से ही मिलेगा। आप क्लास 12th के प्लेलिस्ट है सॉलिड स्टेट का, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आपका थ्योरी वाला पोर्शन जितना अच्छा होगा आप सिंपली उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। क्योंकि यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमीन के साइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इनके साइज़ बहुत छोटी बड़ी होती है एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, इन रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन। तो आपको बताना है रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की संभवन संख्या क्या होगी। तो रॉक सॉल्ट की जगह आप वही NaCl ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोचिए कि NaCl में जो Na आयन है कितने परमाणु क्लोरीन के साथ घिरा हुआ है। तो जो Na आयन है अपने साथ 6 अलग अलग आयनों के साथ घिरा होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर रॉक सॉल्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है,
विच ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट चेंज द डेंसिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉलिड इन क्रिस्टल यूनिट सेल। तो क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदुक त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है। तो जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है उसमें जो डेंसिटी होती है सॉलिड की न तो घटती है न तो बढ़ती है, परंतु जो साटकी डिफेक्ट है अर्थात साटकी त्रुटि है उसमें क्या होता है किसी भी सॉलिड की डेंसिटी में बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्कॉटिक डिफेक्ट यानी कि साटकी त्रुटि। तो दोस्तों ये था आपका सॉलिड स्टेट से पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ना है, आप अपना बेसिक कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने सॉलिड स्टेट से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट के रूप में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आज का आपका स्कोर कितना रहा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।